चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 टॉप लेटेस्ट खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने संक्रामक बीमारी एक्स पोक को लेकर भारत की तैयारी की समीक्षा की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में फिलहाल इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। गाजा में तनाव के बीच इजराइल की बमबारी थमा नहीं है। इसी बीच युद्ध विराम की संभावनाएं पर पानी फिरने लगा है। इजराइल की ओर से ताजा बमबारी के चलते अब तक गाजा में 28 मौतें की खबरें आई है। कोलकाता रेप और हत्या की घटना पर नाराजगी जताते हुए 70 से अधिक पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून बनाने और चिकित्सा सुविधाओं में बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और राजनीति में रुचि रखने वाले के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को विभिन्न बैंकों से केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों और बचे हुए लोगों की ओर लिए गए ऋण माफ करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऋण माफ करने से बैंकों पर कोई असहनीय बोझ नहीं पड़ेगा और इसलिए इसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हैं। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बिना किसी डिग्री के देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जबकि अमित शाह के पास भी कोई डिग्री नहीं है और वे देश के गृह मंत्री पद पर काबिज है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेष नियुक्ति किए जाने के फैसले को लेकर खूब सियासी बयानबाजी चल रही है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज यहां निर्माण भाव के समझ विशेष प्रदान कर रहे हैं। इनकी मांग है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम सीपीई को शीघ्र लागू किए जाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हरियाणा के साथ न कराने को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग दबाव में है, लिहाजा वह संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। बीजेपी इस बार 6 सीटों पर सिर्फ नेताओं के कहने पर टिकट नहीं देने वाली है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के हत्या को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा है। देश भर के डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा है कि सोमवार को उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश हो सकती है। आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक व पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। बिहार की सरकार जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए सर्वे कराने जा रही है। सर्वे के ऐलान के बाद से ही लोगों में इसको लेकर संशय की स्थिति है।
सूबे में 20 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की बढ़ती को लेकर सोमवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।